अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी का सूरज डूब गया है और कैसे डूब चुका है और क्या फैसला हो चुका है, इसके बारे में पूछेंगे फिरदौस भाई से। और साथ ही साथ बात करते चलते हैं कि T20 और ओडीआई और टेस्ट का नया कप्तान जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में पूछेंगे फिरदौस भाई से। तो सबसे पहले पूछते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी का सूरज कैसे डूब गया। जी फिरदौस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जी आमिर भाई, बात करते हैं सबसे पहले कि वर्ल्ड कप 2023 जी जैसे ही मतलब पाकिस्तान मैच हारना शुरू हुआ और पेट साफी और हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं, जी जी बस जो ये समझते हैं कि हम ठीक है बाकी सारी दुनिया गलत सही है, बात है। उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ, उनकी कप्तानी के खिलाफ कंपेन शुरू की, जिसमें वो लोग तकरीबन 100 में से 95% कामयाब हो चुके हैं। जी और बाबर आजम की मुलाकात हुई है, मतलब जका अशरफ साहब से भी सुनने में आ रहा है आमिर भाई। जी जी और बाबर आजम ने ये कह दिया है कि मैं कोई भी मतलब वनडे टेस्ट और T20 का कप्तानी से मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ। अभी और तक ऑफिशियल उन्होंने अनाउंस अभी नहीं तक की। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, जी लेकिन हो जाएगी आमिर भाई, तकरीबन हो मतलब जिस जाएगी। तरीके से हमारे जराये से सुनने में आ रहा है। जी और आमिर भाई, जो नए कप्तान सामने आ रहे हैं, जी जी वो अभी ओडीआई के कप्तान नहीं नॉमिनेट किया गया आमिर भाई, लेकिन जो हमारे जराये से कंफर्मेशन मिली है आमिर जी भाई, जी वो मिली है कि जो टेस्ट और T20 के, क्योंकि आगे हमारी पाकिस्तान की टेस्ट और T20 की सीरीज है। जी जी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए आमिर भाई जो को कप्तान है वो शान मसूद का बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जी जी पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान बनने के लिए। जी और उसके बाद फौरन ही T20 है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसके लिए शाहीन शाह अफरीदी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, जो हमारे जराये से पता चल रहा है। पहले आमिर भाई सुनने में आ रहा था कि मोहम्मद रिजवान को T20 का कप्तान बनाया जा रहा है जी जी और सरफराज अहमद को बतौर टेस्ट कप्तान ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, लेकिन हमारे अब जराये से ये कंफर्म हो गया है कि जो टेस्ट कप्तान है वो आमिर भाई होंगे शान मसूद, और जो T20 कप्तान होंगे वो शाहीन शाह अफरीदी होंगे। लेकिन जी आमिर भाई। फिरदौस में देखा जाए तो बाबर आजम जो कि वहां पर कप्तानी करके आए हैं और उनको अभी फौरन ही हटा देना कप्तानी से, ये भी नामुनासिब बात है। अगर वो खुद हटना चाहते हैं तो वो तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर ये बोर्ड कोई फैसला कर रहा है या उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, वो जो प्रेशर डाला गया उसकी वजह से भी बाबर आजम से खेला भी नहीं गया। और उसके अलावा उन्होंने ये कप्तानी इसलिए वो छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी गेम पर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। तो अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने कर लिया, लेकिन इनको इस तरह तमाम जो ये सहाफ़ी थे या एक्स क्रिकेटर थे, उन्होंने भी अभी तक क्रिकेट खेल ली है, कप्तान भी रहे हैं, उन पर भी ये वक्त आता रहा है। तो क्या उन पर जो वक्त आया था वो अच्छा आया था या बुरा आया था, तो ये भी देखना चाहिए। उस जिस बात को देखकर ये बात करनी चाहिए थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहिए। अच्छा आमिर भाई, मैं आपकी बात को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। जी 2000 मतलब हमारे अभी 2-3 दिन पहले ही जी जी कराची में एक हमारे 2000 जो 9 के वर्ल्ड कप T20 कप्तान, मतलब जो प्लेयर्स थे, उनके लिए कुछ सेरेमनी रखी गई जी थी। जी तो वहां पर कामरान अकमल ने ये बात की कि जनाब क्या मतलब है, हर कोई ये कह रहा है कि जनाब पिछले भी हम लोग हारे हैं, तो जी जी 2023 का हार गए तो क्या हो गया। जी तो मैं कामरान अकमल साहब से ये कहता हूँ कि 2011 2007 में क्या परफॉर्मेंस थी। सही बात है। तो ठीक है, 2003 में हमारी बुरी थी, तो आगे हमारी 2007 में भी बुरी हो गई। बुरी हो गई। उसमें तो आप लोग चैंप्स थे ना, चैंपियंस और थे। 2011 में आप लोग भी चैंप्स थे। ठीक है, जी उसमें शाहिद आफरीदी की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल नुमाया थी, जी आप लोग ही आउटस्टैंडिंग। सब आउटस्टैंडिंग थी। उसके अलावा वो तो मतलब लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कप्तान थे, जी उसमें आप लोगों ने क्या किया। वो अगर देखा जाए कप्तान पे तो आती है, तो फिर अगर देखा जाए तो उस वर्ल्ड कप में 2011 वाले वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी जो थे वो लीड कर रहे थे टीम को फ्रंट से। तो बिल्कुल उस वक्त आप लोगों ने फिर क्या किया, फिर कुछ भी क्या नहीं किया। उस वक्त भी कप्तान की गलतियां थी, कप्तान ने गलत खिलाया था आपको, उसने खुद तो परफॉर्म किया। अच्छा, उसका ये जवाब ये देते हैं कि जनाब आप ये देखें ना कि जो हम मैचेस हारे हैं 2023 में, जी जी उसमें हम कप्तानी की मतलब फ्लॉज की वजह से हारे हैं। जी ठीक है, हम मान लिया कि वही कप्तानी के फ्लॉज की वजह से हार गए, जी लेकिन यार उस प्लेयर की भी तो देखो ना। जैसे आप लोग बात करते हैं, जैसे मोहम्मद आमिर कहते हैं जी 2019 में उन्होंने कहा कि जनाब मैनेजमेंट, मतलब ये सिस्टम ठीक नहीं है, मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। जी आज वही बंदा कह रहा है कि जनाब सिस्टम ठीक है, कप्तान ठीक नहीं है। तो आप लोग किस तरीके की बात करते हैं। सही जब बात है। जब अब 2023 में बात आती है तो बाबर आजम बुरा है, जी जब किसी और वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो उस वक्त जनाब टीम सही थी, कप्तान भी ठीक था, सिस्टम गलत था। फिरदौस भाई देखा जाए तो ये खबरों में रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप ऐसी देखिए खबरों पर रहने के लिए भी आमिर भाई फिरदौस लानत भाई होनी चाहिए। आप देखो, अब यही मोहम्मद आमिर जो कहता था सिस्टम गलत है, सिस्टम को ठीक करो, सिस्टम ठीक होगा तो अब सब सिस्टम ठीक ठीक। है, अब सिस्टम ठीक, अब सिस्टम कहाँ ठीक है कहां भाई, से ठीक है। कहाँ ठीक है। अभी जका अशरफ साहब को पता ही नहीं, इतने नाअहल तरीन वो हमारे चीफ हैं, दूसरा बिल्कुल चेयरमैन चेयरमैन। है, वो नाअहल तरीन है, उनको पता ही नहीं। वो अब सब क्रिकेटर्स को बुला रहे हैं,
उनको बुला के उनसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। अरे भाई आप घर जाओ, मेहरबानी करो, कोई और धंधा करो। ये आप आमिर भाई, ये जो इन्होंने किया हुआ है ना, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, जी ये जी जो चेयरमैन है ना, ये जानबूझ के सबको बुला रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जी ये भी हमारे जराये से खबर है जी कि ये जी चेयरमैन सिर्फ इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ ना बात करें। जस्ट जी, बाबर आजम सही और बात है। सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ बोलना था, वो भी इन्होंने सैक करके खामोश करवा दिया। जी अब इनको खतरा है कि मेरे बारे में कोई बात ना हो, सही। तो इसलिए ये सबको बुला रहे हैं, उनको कोई ना कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं। और हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं, माशाल्लाह आप लोगों ने इतना कमाया हुआ है, आप लोग अच्छे बिजनेस करते हैं, आप लोग किसी जी भी चैनल पे बैठे हैं, आपको अच्छी मतलब पेमेंट मिलती है, जी जी तो आप लोग किस टाइप के बंदे की मतलब सपोर्ट में बातें करना शुरू कर? क्या जका अशरफ की गलती नहीं है? सही मेरा ये बात है। तमाम खिलाड़ियों से, जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, मेरा इनसे सवाल है, जका अशरफ की गलती नहीं है? जब सिलेक्शन कमेटी की जब एक टीम आई थी, बाबर आजम ने तो नहीं ना वो पेज रखा था, सही बात। इंजमामुल हक ने रखा था ना। इंजमामुल हक अगर सैक होते हैं तो साथ में ये भी होते हैं। सही अगर होते हैं। सिलेक्शन कमेटी सैक होती है तो जका अशरफ कौन से ऊपर से गिरे हुए हैं? उन्होंने सही बात साइन है। नहीं किया, लास्ट फाइनल साइन इनके। जी सही बात कर रहे हैं फिरदौस भाई। तो इस तरह आप किसी एक बंदे पे ब्लेम ना दें, ये पूरी मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए, अगर चेंज होगी तो। अगर नहीं होनी तो फिर तो बाबर आजम को नहीं भी आमिर कप्तान भाई, रहना ये चाहिए। अब फैसला कर लिया गया है, जी जी सिर्फ जका अशरफ साहब बच रहे हैं, बाकी सबको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। सही बात जो है। बाबर आजम है वो बतौर प्लेयर खेलेंगे और वो उनकी जगह कोई भी नहीं ले बड़ी सकता। अच्छी बात है, मैं बिल्कुल, खुद उनको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि अगर वो एज ए प्लेयर खेलेंगे तो वो सही वो है। हमें वो वाले बाबर नजर आएंगे जो कि वो परफॉर्मेंस देते थे। बाबर आजम से हमारी सिंपली सी बात है, जी आपका नाम, आपका कद बहुत बड़ा है, जी ये लोग बहुत छोटे लोग हैं। जी आप बिल्कुल आपने अच्छा डिसीजन लिया है कि आप कप्तानी से छोड़ रहे हैं। आप जी अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दें। ये एक ऐसा तालाब है, गंदा तालाब है, जिसके अंदर आप पत्थर मारेंगे कीचड़ आप पर आएगा। आएगा। पेड़ साफ ही इन्होंने आपके पीछे लगाए, आपके मैसेजेस इन्होंने लीक करवाए, जी सबके पीछे यही बंदा जका अशरफ है। जी तो जी आप मेहरबानी करें, आप इस गन से बाहर निकले, किसी और को जाने दें इसके अंदर। सही बात है। आज अगर वो आंखों का तारा है, कोई भी है, वो कल को उसके वही साथ उसके साथ भी उसी यही के हो। साथ ये एक दुनिया में ये एक रूल चल रहा है बिल्कुल, कि आज किसी किसी के पास हुक्मरानी है तो कल किसी और के पास होगी, तो पिछले वाला वो बुरा होगा, अब देखिए उसको बाबर बुरा आजम, ही जाना जाएगा। बिल्कुल बाबर आजम ने आमिर भाई अगर टीम सिलेक्ट की थी, जी हमने भी कहा, उस पर हमने बात की कि इसमें गलत इसमें प्लेयर्स गलत गए, चीज। लेकिन इनकी जगह पे आमिर भाई कोई भी कप्तान होता ना, जी जी वो यही करता कि भाई पिछले 1.5-2 साल से तैयारी नहीं हुई, बस जी यही प्लेयर खेल सही रहे हैं, बात है। तो फिर अब इन्हीं को लेके जाते इन्हीं हैं। को लेके जाना चाहिए अगर अब या आमिर भाई प्लेइंग 11 में इब्रार आता, हम भी कह रहे थे कि इब्रार को आना चाहिए, जी जी ठीक है, अगर वो भी फ्लॉप हो जाता, सही बात। एक वो जूनियर प्लेयर था, उसकी प्रेशर जो होना था टेस्ट वाली भी जो उस पे उसकी प्रेशर फॉर्म थी होना वो भी था। खत्म हो जानी थी, सही बात है। जैसे उसामा के साथ हुआ। ऐसा ही तो हुआ। ये बाबर आजम का डिसीजन ठीक था, ठीक है, हम मैचेस हार गए, हम क्लोज हार गए, एक एलबीडब्ल्यू अगर मिल जाता तो हमारे भी 10 पॉइंट हो जाते। जी बस ये इंशाल्लाह हम भी सिंपली सेलिब्रेट बात है करते हैं। बस। तो इसी के साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।